और अयोध्या से भी सीट उनके हाथ से निकल रही है जहां राम मंदिर बना था। तो क्या जो स्पेल था हिंदुत्व का या जो एक मजहबियाती सियासत थी, इसका तिलिस्म इंडिया में टूट रहा है? ये हमारा भारत वो दुश्मन मुल्क है और हमारा बहुत कुछ डिपेंड करता है वहाँ पे सियासी हालात पे। एक ही सवाल है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि क्या जो मोदी साहब ख्वाब देख रहे हैं इंडिया पर दोबारा से राज करने का, वो ख्वाब उनका पूरा हो पाएगा? दोबारा आने के लिए, दंगा फैलाने के लिए, फिर लड़कियों को उठा ले जाने के लिए, महिलाओं को असुरक्षित करने के लिए, यही करने के लिए वो आना चाह रहे हैं। लेकिन हम लोग जैसे लोग उनको आने नहीं देंगे। वो अखिलेश हो चाहे पप्पू हो, उनको हम लोग आने नहीं देंगे। क्या किया मोदी जी ने आपके लिए? क्या नहीं किया भाई साहब? बनारस का विकास देख लीजिए, मुस्लिम बहनों की कुप्रथा का अंत देख लीजिए, बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ देख लीजिए। हमें क्या चाहिए? स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, ये तीनों हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दिया और देते रहेंगे। न सिर्फ ये हिंदुत्व के नजरिए की शिकस्त है, बल्कि साथ ही साथ जो अक्सरियत है भारतीय गरीब आवाम की, उनकी जानिब से बीजेपी की सलाहियत और माशी जो प्रोग्राम है उसकी भी रिजेक्शन है। मैं बहुत जिम्मेदारी से एक बात जरूर कह सकती हूँ रोहित जी, कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ही रहेंगे और वही शपथ लेंगे। ये बात हम तस्लीम करें या ना करें, ये हकीकत है कि मोदी ने भारतीय मईशत को बहुत फायदा पहुंचाया। को डेंट बहुत ज्यादा पड़ा है, मगर वो पावर इतनी ज्यादा हो चुकी हुई थी कि अगर वो डेंट पड़ेगा भी तो वो इतना नहीं है कि उसको ताकत से निकाल सकते हैं। चाहे कोई वाई हो, ये ठगबंधन जो है, गठबंधन और ठगबंधन एक स्वरूप इन लोगों का है। ये जितना उछलते रहे, आएंगे तो मोदी जी ही। इकोनॉमी के अंदर भी यही गर्मी हमें देखने में नजर आ रही है। वजीर आजम है जो शहबाज शरीफ साहब, वो इस वक्त इस मौशी महाज को कामयाब करने के लिए चाइना के दौरे पर चले गए। चीन के अंदर वो मौजूद है। मेरी मां के जाने के बाद ये मेरा पहला चुनाव था, लेकिन सच मानिए देश की कोटि कोटि माताओं, बहनों, बेटियों ने मां की कमी मुझे खलने नहीं दी। जिस मुल्क में इस वक्त गर्मी में भी घरों को गैस ना मिल रही हो और हुकूमत का जोर सिर्फ बिजली और गैस के नर्ख बढ़ाने, अवाम को बैनात से बहलाने पर हो, तो इस मुल्क के हुक्मरानों पर कौन यकीन करेगा? हालांकि बीजेपी ने एक्सपैंड किया है ओवरऑल साउथ में भी और ईस्ट में भी, जो कि बड़ा कमाल है बीजेपी का और आरएसएस। एनडीए इत्तेहाद इलेक्शन जीत कर शायद मोदी को वजीर आजम बनवाने में कामयाब हो जाए, लेकिन इंडियन अवाम ने मोदी के नफरत और दुश्मनी के बयानियों को मुस्तरद कर दिया है कि जिसको सेक्युलर इंडिया की जीत करार दिया जा रहा है। अब देखें 20 साल के अरसे के बाद एक मजबूत गवर्नमेंट, वन पार्टी रूल को के कोलिशन उन्होंने बाकियों को मिला के 353 कर लिए थे, मगर उनकी जो हुकूमत खड़ी थी बीजेपी के अपने जोर पे खड़ी थी। सो पहली बात ये कि इंडिया इज हेडेड बैक टू ओल्ड कोलिशन गवर्नमेंट। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि भारत के जो इलेक्शन है उनमें एग्जिट पोल देखने के बाद और जो रिजल्ट रियलिटी में देखने के बाद बहुत कंफ्यूजन हुआ है। हालांकि एक बड़ा वैश्विक षड्यंत्र था और इसमें गलती मोदी जी की ही मैं मानूंगा, क्योंकि आप फ्री हैंड दे रहे हो कि जो प्रोपोगेंडा आपको करना है करिए। वैश्विक स्तर पर प्रोपोगेंडा हो रहा है, उसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है भारत में बैठे लोगों के द्वारा। तो अब स्वाभाविक है आप फ्री हैंड दे रहे हो और इतना कॉन्फिडेंस लेके चल रहे हो, तो फिर ऐसा होना ही है। लगभग एग्जिट पोल ही बता रहे थे कि 400 पार होने वाला है एनडीए का, लेकिन एनडीए 300 पार भी नहीं कर पाई। तो ये स्थिति हो गई, क्योंकि विपक्ष का वोट बैंक भी एक हुआ। हालांकि फिर भी ये मानना पड़ेगा कि बीजेपी अकेली पूरे विपक्ष से ज़्यादा सीटें लेकर आई है। तो यहाँ पर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान अभी भी एक उम्मीद की किरण देख रहा है। उसे लग रहा है कि चलो प्रधानमंत्री फिर से एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाने वाले हैं, और वो सोच रहे हैं कि नीतीश वगैरह ये जा सकते हैं, नीतीश वगैरह नहीं जा सकते। नीतीश जैसे अकेले जाते हैं तो वो कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि उधर सरकार बनने वाली नहीं है, इधर की सरकार पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, थोड़ी कुछ सीटें कम हो जाएंगी। और रही बात दो लोगों के साथ जाने की, नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की साथ बात हो, अगर वो दोनों एक साथ भी जाते हैं, पहली बात तो एक साथ वो जा नहीं सकते, और एक साथ भी जाते हैं तब भी जो वहाँ पर, अब स्वाभाविक है ये लोग वहाँ जाएंगे तो जो मंत्रालय इन्हें चाहिए वो स्वाभाविक है नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर तो उनके भी लगभग 200 से ऊपर सीटें हैं, तो जिसकी ज़्यादा सीटें होंगी वो ज़्यादा बड़ा पद मांगेगा। तो ये परेशानी होने वाली है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही फिर से सत्ता में बैठने वाले हैं, और पाकिस्तानियों को लग रहा है कि अब कमज़ोर हो गए, क्योंकि जोड़ तोड़ की सरकार है तो कमज़ोर हो जाएंगे। तो ये भ्रम में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्ट्रॉन्ग फैसले लेंगे वैश्विक स्तर पर। भारत की बात और है। अब भारत में मान लीजिए कुछ काम करना है आपको, कहीं भी कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो विपक्ष जो एनडीए गठबंधन के जो कुछ और साथी हैं वो गड़बड़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो देखो दबाव तो उठाना पड़ेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या कोई हो, उनका तो अब मानना पड़ेगा।
अब तो उनकी सेवा करनी पड़ेगी, स्वाभाविक है जी, हुजूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपके पास खुद की पार्टी के पास बहुमत नहीं है, पहले था, इसलिए वो लोग साइड में रहते थे। हालांकि पहले भी भेदभाव नहीं किया गया, पहले भी एनडीए के सब व्यक्तियों को पद दिए गए थे, केंद्र में भी दिए गए थे, हर जगह जहां वो कैपेबल थे। लेकिन अब आप देखिए कि इस समय कंडीशन ऐसी है कि बीजेपी 200 लगभग 39-40 के आसपास है, तो काफ़ी दूर है, एनडीए का साथ चाहिए ही चाहिए, तो उनका थोड़ा बहुत तो झेलना पड़ेगा। हालांकि ज़्यादा नहीं झेलेंगे मोदी जी, क्योंकि उनका नेतृत्व ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा अगर 5 साल सरकार चलानी है तो। और यहाँ पर देखिए कई वैश्विक षड्यंत्र हुआ, काना साहब वगैरह ऐसे ऐसे नैरेटिव चलाए गए, वैश्विक स्तर पर चलाए गए हैं ये, वो आप अगर गूगल करेंगे तो आपको पूरी डिटेल में मिल जाएगा, लेकिन आपने उसे काउंटर नहीं किया। आपको स्ट्रॉन्ग कार्रवाई करनी पड़ेगी। कोई दूसरा हमारे देश की राजनीति में दखलंदाजी कैसे कर सकता है? हमारे देश में बैठे लोग विदेशियों से मदद कैसे ले सकते हैं? तो इसके लिए आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप उन्हें फ्री हैंड दोगे तो फिर परिणाम ऐसे ही होंगे। लेकिन फिर भी देश की जनता ने 239 तक पहुंचा देना, बीजेपी की अकेली इतनी सीटें आ जाना जितनी विपक्ष की नहीं है, तो ये बड़ी बात है। उन्हें अवसर दिया गया है और वो स्ट्रॉन्ग फैसले लेने वाले हैं, क्योंकि उनके पास ये आखिरी मौका है। अगर आप 2029 के चुनाव में भी फ्री हैंड दोगे कि चलो जो नैरेटिव आपको चलाना है चुनाव में चलाइए, तो फिर अगली बार प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, ये क्लियर है। तो चलिए, पाकिस्तानी मीडिया इसमें से एक उसे किरण दिखाई दे रही है, वो इसे मोदी जी की हार के रूप में देख रहा है। उन्हें लग रहा है कि कहीं बीजेपी की सरकार ना बन पाए, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री ना बन पाए, तो हमें आतंकी हमले करने की छूट मिल जाएगी, क्योंकि भारत में हम आतंकी हमले करेंगे तो हमें जवाब नहीं मिलेगा, अभी जवाब मिलता है। तो ये कई तरह की छूटें उन्हें मिल जाएंगी। तो पाकिस्तानी मीडिया आगे को कहता है वो देखते हैं। क्योंकि कैंपेन है उसके अंदर मैं नंबर्स देख रहा था, और वो कैंपेन हुकूमत में होने की वजह से पैसों की कैंपेन में कन्वर्ट हुई। जो उन्होंने खुराक पहुंचाने का बंदोबस्त किया तकरीबन 80 करोड़ लोगों तक, उसका मैं नंबर देख रहा था, $142 बिलियन कि सिर्फ खुराक वो दे रहे हैं। जो वॉशरूम्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं, वॉश फैसिलिटीज़, वो तकरीबन $4 बिलियन पर ईयर है, 2015 से वो कर रहे हैं, तो $30 बिलियन तो यही हो गए। सिर्फ मैं 2 स्कीम्स की बात कर रहा हूँ, और भी घर बनाने की स्कीम है, 15 बिलियन उन्होंने। वो स्कीम कहाँ पर गई? दे थॉट कि ये तो बड़ा हमने लोगों तक चीज़ें पहुंचाई, भाई अनाज भी पहुंचाया, घर भी पहुंचाए, एप्स भी दिए, मोबाइल भी दिए, तो क्या हुआ? आई थिंक कैंपेन मैसेजिंग का इसमें बहुत बड़ा इशू था बीजेपी की तरफ से। बीजेपी की जितनी भी कैंपेनिंग रही है वो नेशनलिज्म के ऊपर रही है। उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया राम मंदिर के ऊपर। उन्होंने बताया कि कैसे हम इंडिया की जो हिंदू साख है उसको हम मेंटेन कर रहे हैं। उन्होंने डेवलपमेंट की बहुत कम बात की। जबकि दूसरी जानिब जो कांग्रेस की अलायंस है जिसका नाम इंडिया है, इंडिया के अंदर जो डी है वो डेवलपमेंट पे स्टैंड करता है। सो कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के ऊपर जोर दिया है, और साथ साथ उन्होंने अपनी पूरी कैंपेन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात की है कि अगर मोदी दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करेंगे। सो मेरी नज़र में आई थिंक जो बीजेपी की तरफ से थोड़ी सी गलती हुई है वो ये है कि जो उनकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग जो नरेंद्र मोदी ने पिछले जो है वो 10 सालों के अंदर बहुत ऊपर की है, इकॉनमी उनकी बहुत अच्छी हो गई है, दुनिया भर के अंदर चांद पे पहुंच गए हैं वो। आई थिंक उसको उन्होंने जो है वो इस तरीके से जो है वो कैपिटलाइज नहीं किया। वो ज्यादा बात जो है वो राम मंदिर की करते हैं। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि शायद ज्यादा उसी पर फोकस रहा कि हम दुनिया में हमारी स्टैंडिंग क्या है, लेकिन दुनिया ने वोट नहीं डालना होता, लोगों ने वोट डालना होता, लोगों से